हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भाषा अधिगम एवं अर्जन जो हिंदी पेडागॉजी जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, भाषा अधिगम एवं अर्जन, उसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई अनुभव करता पाया जाता है। नाम तथा अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई, ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, शब्दों और वाक्यों के लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगाना। बालक किसके लक्षण प्रदर्शित करता है करती है? तो यहाँ पे जो बालक है वो प्रदर्शित कर रहा है वाचन वैफल्य। क्या कर रहा है? वह वाचन वैफल्य के जो है लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नांकित में से हैं। बच्चे की भाषा में रुचि, माता पिता का प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन, बच्चे के आसपास का परिवेश, पुरस्कार एवं दंड। अब यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं कौन कौन से कारक। तो बच्चे में भाषा की रुचि, कितनी बच्चा जो है उसमें रुचि ले रहा है, तो ये प्रभावित करेगा। बच्चे के आसपास का माहौल कैसा है, और बच्चे को सीखने के बाद पुरस्कार मिल रहा है या फिर दंड मिल रहा है। तो ये तीनों चीज़ें जो है बच्चे की भाषा सीखने से संबंधित हैं। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं। विद्यार्थी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण में। कैसे सीखते हैं? प्राकृतिक वातावरण में बच्चे जो होते हैं प्रथम भाषा सीख जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाधिगम शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री नहीं है? विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी के कवि द्वारा लिखी गई कविता, पाठ्यपुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता, समकालीन लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा, एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून या फिर व्यंग्य चित्र। तो अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे, भाषा अधिगम शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री के रूप में कौन से इसमें से सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ्यपुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता। पाठ्यपुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भाषा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया कौन सी है? भाषा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषार्जन। भाषार्जन क्या अचेतन प्रक्रिया है, इसको बच्चे जो है अपने आप से ही अर्जित कर लेते हैं, इसको सीखना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? अगर किसी भाषा में किसी बच्चे की जो है कोई कमजोरी है तो उसको कैसे पहचाना जा सकता है? तो उसको पहचाना जा सकता है निदानात्मक परीक्षण द्वारा, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का चयन किया जाता है। इस परीक्षण का माध्यम बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इसके द्वारा छात्रों की समस्याओं को पहचाना जाता है, इसलिए इसे निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। जबकि उपचारात्मक परीक्षण द्वारा
समस्याओं को दूर किया जाता है। यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। यह छात्रों की बौद्धिक क्षमता की जांच करने एवं व्यक्तियों की समस्याओं को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। अब देखो यहाँ पे अगर बात की जाए समस्याओं को पहचानने की, तब किया जाता है निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। और अगर यहीं बात की जाए समस्याओं को दूर करने की, तब किया जाता है उपचारात्मक परीक्षण। कौन सा परीक्षण? उपचारात्मक परीक्षण तब किया जाता है समस्याओं को दूर करने वक्त। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है? तो प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा? अवसरों की प्रकृति। अवसरों की प्रकृति। जितने ही अवसर बच्चे को प्रदान किए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा वो क्या करेगा? भाषा को अर्जित करता जाएगा। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, चामस्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है, यह कथन किसका है? चामस्की का है। और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विविध परिस्थितियों में भाषा का उपयुक्त एवं प्रभावी उपयोग करने के लिए हमें आवश्यकता है। अलग अलग मतलब परिस्थितियों में भाषा का जो उपयुक्त एवं प्रभावी उपयोग करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संदर्भ के अनुसार व्याकरण के उपयोग पर ध्यान देने की। संदर्भ के अनुसार व्याकरण के उपयोग पर ध्यान देने की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थी के घर की भाषा का उपयोग करना। जब किसी बच्चे का एडमिशन हो स्कूल में तो उसके घर की भाषा का यूज करना चाहिए शिक्षक को। ये किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, घर से विद्यालय में सहज परागमन को सम्मत करने के लिए। घर से विद्यालय में सहज परागमन को सम्मत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, ये चिन्ह कहलाते हैं। बच्चे अपने जो है लिखने की शुरुआत जैसे कैसे कुछ रेखाएं बना के इस तरीके जो करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कीरम कांटे या फिर स्क्रिबलिंग। क्या कहते हैं इसको? स्क्रिबलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं। तो सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं।